Consumer equilibrium. In case of single commodity, consumer equilibrium is a situation in which consumer spend his income on the consumption of commodities in a such a way that gives him maximum satisfaction. मतलब कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो चीज़ों का कंज्यूमशन करता है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जिसमें एक कंज्यूमर अपनी इनकम को डिफरेंट कमोडिटीज़ पे के कंजम्पशन पे इस तरीके से खर्च करे कि उसे उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। अब ये कंडीशन कैसे अचीव की जा सकती है, तो उसके लिए ये दो कंडीशन ज़रूरी हैं। पहली है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी विल बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब वो जो कमोडिटी जिसका कंजम्पशन हो रहा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसकी प्राइस के बराबर हो। दूसरा है टोटल गेंस फॉल विद एनी एडिशनल परचेज आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम। एक बार इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव हो गई, इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो गया, उसके बाद कोई भी एडिशनल अगर यूनिट परचेज की जाती है तो उससे जो टोटल सेटिस्फेक्शन है या टोटल गेन जो अचीव हुआ है उसमें डिक्रीजमेंट दिखाई देगा। यदि हम इसे डायग्राम से भी देख सकते हैं। सपोज हम यहाँ यूनिट्स लेते हैं, यूनिट से हमारी 1 2 3 4 5 6, ये जैसे हमने यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी लिए तो मैं ये यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी ले लेते हैं। यहाँ हम मार्जिनल यूटिलिटी लेते हैं वाई एक्सिस पे ऑफ एक्स एंड दूसरा हम यहाँ ले लेते हैं प्राइस। ये दो वेरिएबल यहाँ लिए हैं और कमोडिटीज़ हमने नीचे लिए हैं। यहाँ हम 0 ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मान लीजिए कमोडिटी की जो प्राइस है वो 3 है, ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी इस तरीके से जा रही, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी नीचे तक भी जाती है, तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है। अब ये किस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल हैं, ये उस पॉइंट पे इक्वल है जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये हमारा ई पॉइंट होगा, यानी कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम।